नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंगलवार का व्रत हम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मंगलवार का जो व्रत हम रखते हैं उसका सही विधान क्या है? कैसे हमें मंगलवार का व्रत रखना चाहिए? क्योंकि जब तक इन सब चीज़ों की हमें जानकारी नहीं होगा, तब तक हमारा जो मंगलवार का व्रत है वो मित्रों परिपूर्ण हमारा सफल नहीं होगा। पहले हम बात करते हैं कि मंगलवार का व्रत रखने की विधि क्या है, मंगलवार का व्रत कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, ये जो मंगलवार का व्रत रखते हैं वो हमें इस तरह से रखना चाहिए। इनका सही तरीका ये है, क्योंकि जब तक आपको सही तरीका मालूम नहीं होगा व्रत का फल आपको अच्छा मिलेगा नहीं। तो दोस्तों, ये व्रत आपको किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को प्रारंभ करना चाहिए। ये नहीं कि हम बीच के अंदर कभी भी इस मंगलवार के व्रत को प्रारंभ कर दें, ऐसा नहीं करना है। ये व्रत हमें शुक्ल पक्ष के प्रथम जो मंगलवार आता है उससे हमें व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। तथा मित्रों, ये व्रत आप 21 या 45 व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। ये आपको 21 या 45 दिन का उपवास मंगलवार को आपको रखना चाहिए। दोस्तों, भोजन के अंदर हमें क्या क्या लेना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ शास्त्रीय सम्मत जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मित्रों, भोजन के अंदर गेहूँ का आटा, गुड़, घी से बना हुआ हलवा एवं मोदक जो लड्डुओं का आपको 5 या 7 ग्रास पहले सेवन करना बहुत ज़रूरी होगा। उसके पश्चात ही आप अन्य भोजन ग्रहण करें। आप आप अपने घर के अंदर जो भी भोजन बनाए हो उससे पहले आपको ये जो सामग्री मैंने आपको बताई कि मोदक लड्डू हो, नहीं तो आप गेहूं का जो आटा है वो और गुड़ और घी मिलाकर उसका हलवा बनाकर आपको 5 या 7 ग्रोस यानी गासिया जिसको हम बोलते हैं वो हमें लेना चाहिए, वो हमें सेवन करना चाहिए। उसके पश्चात हमारे घर के अंदर जो भोजन बनता है उन वो भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए मित्रों। परंतु ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मंगलवार का उपवास रख रहे हैं, मंगलवार का व्रत रख रहे हैं, तो उस दिन हमें नमक का उपयोग नहीं करना है, नमक का सेवन हमें नहीं करना है मित्रों। यदि ये सभी पदार्थ जैसे मैंने अभी बताया आपको, मोदक के लड्डू हो या फिर आटे गुड़ घी का बना हुआ हलवा हो, यदि वो आप किसी बैल या किसी पशु को आप खिलाते हो तो इससे आपको दो गुना इसका लाभ होगा, दो गुना इसका बेनिफिट होगा मित्रों। इस दिन आपको प्रातःकालीन प्रातःकालीन या सायकालीन आपको हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक अर्पण करके आना चाहिए। वहाँ पर आपको हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक आपको जरूर करके आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तथा दोस्तों, साथ ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ या फिर हम बजरंग बाण भी यदि करना चाहें तो कर सकते हैं मित्रों। इसके साथ ही हनुमान जी को हमें लाल पुष्प की माला भी जरूर पहनानी चाहिए। हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए, अर्पण करना चाहिए। साथ ही मित्रों, जब आपका व्रत जो उपवास आप 21 या 45 रख रहे हो वो जिस दिन आपका पूर्ण होता है उस दिन आपको हवन भी करना ज़रूरी होता है। हवन के अंदर मित्रों आप बीज मंत्रों का उपयोग कर सकते हो। बीज मंत्र यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ओम क्राम क्रीम क्रोम भौमाय नमः। एक बार पुण्य मित्रों, ओम क्राम क्रीम क्रोम भौमाय नमः, ये मंत्र का आप अपनी यथाशक्ति अनुसार इन बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हो। तथा मित्रों, अंतिम व्रत के अंदर
हमें हवन क्रिया भी करनी चाहिए। और जब हम हवन करते हैं तो उसके अंदर मित्रों खैर काष्ठ की जो समिधा होती है, खैर काष्ठ की जो लकड़ी होती हैं, उसकी भी आहुति देना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये चीज़ मैंने बताई कि मंगलवार को व्रत हमें कैसे करना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मंगलवार का व्रत यदि हम इस विधि से करते हैं तो इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। मित्रों, ये मंगलवार का व्रत करने से हमारे ऋण मुक्ति होती है, यानी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण है तो वो धीरे धीरे उतर जाता है, धीरे धीरे ऋण है वो हमारा कम हो जाता है, हमारे ऊपर कर्जा नहीं रहता। दोस्तों, साथ ही यदि हमारी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही, तो भी यदि हम ये व्रत करते हैं तो धीरे धीरे हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और ये श्रेष्ठ हो जाएगी, हमें पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मित्रों, ये संतति शोक के प्रदायक भी होता है। साथ ही ये हम मंगलवार का जो व्रत करते हैं इससे हमें आत्म शक्ति, हमारे अंदर विकास होता है, आत्म शक्ति का विकास होता है। तथा साथ ही मित्रों, इससे हमारे शरीर के अंदर जो खून संबंधित जो रोग होते हैं वो कभी नहीं होंगे। तो ये मंगलवार का व्रत रखना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम चाहे तो मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन विधि वही रहेगी जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, आज की ये मेरी जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी, यदि इस वंदना भोजक चैनल से आपको अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो रही है तो कृपया आप वंदना भोजक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। यदि आपको वास्तु और ज्योतिष की और ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप कमल किशोर भोजक चैनल यूट्यूब के ऊपर सर्च करके वहाँ से भी ले सकते हो। दोस्तों, यदि आपको भी वास्तु और ज्योतिष संबंधित जानकारी लेनी हो तो यहाँ फ़ोन नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ प्राप्त होगी। साथ ही चलते चलते आपसे एक बार पुण्य निवेदन करता हूँ कि इस कोरोना काल के समय हमें बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है, मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ भाड़ वाले एरियो के अंदर, भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है उनके अंदर हमें नहीं जाना है। दोस्तों, इससे हम स्वयं बचेंगे, दूसरों को भी बचा पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो कोरोना महामारी है इसका भी मुकाबला हम सबको मिलकर करना चाहिए और हमारे घरों के अंदर ही इस समय हमें रहना चाहिए। अनावश्यक हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मास्क का उपयोग हमें रोज़ रखना चाहिए। तो ऐसी बातें मैं आगे और आपको बताता रहूँगा। यदि आपको ज्योतिष और वास्तु की आगे भी जानकारी चाहिए तो कृपया इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।